तो श्रीकांत जी, आप लंदन में बैठे हुए, आप बीबीसी के संपादक रह चुके हैं। क्या बीबीसी में भी इसी तरीके की कवरेज होती है जब कोई राइट लाइक सिचुएशन होती है या फिर युद्ध की स्थिति होती है? देखिए, मैं तो नकवी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए बल्कि इस तरह की पहली बात तो ये है कि गाइडलाइन से डायरेक्टिव आना नहीं चाहिए था, और अगर डायरेक्टिव या धमकी आई तो उसके बाद मुझे हैरत है कि भारत के चैनलों पर यही बहस जब से ये एडवाइजरी आई है तब से लगातार क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं आत्ममंथन हो रहा है कि ऐसा हमने क्या किया जिसकी वजह से ये कहा गया, ये सही कहा गया या गलत कहा गया। इसका मतलब ये है कि या तो आप सही काम नहीं कर रहे हैं, या आप में आत्मसम्मान की कमी है, या आप जिस जमीन पर खड़े हैं वो जमीन पुख्ता नहीं है। आपने पूछा कि बीबीसी में किस तरह की कवरेज होती रही है। इराक युद्ध की बात याद करें, 2003 का जो सबसे कंट्रोवर्शियल जो इराक पे हमला हुआ, उसकी तैयारी चल रही थी। उसकी तैयारी में सरकारें, अमेरिका ने अपनी तरफ से जो है वो इंटेलिजेंस डोसिए तैयार किया, जिनको डोसिए कहते थे, और ब्रिटेन ने अपना डोसिए तैयार किया। वो डोसिए एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, डेविड कैली, उन्होंने तैयार किया था। और उस डोसिए के आधार पर टोनी ब्लेयर उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आकर के अपनी कैबिनेट मीटिंग में और उसके बाद संसद में लोगों में ये आम राय बनाई कि स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब हमें चढ़ाई करनी चाहिए। और उस डोसिए का लब्बो लबाब ये था, जो एक वाक्य वहां से पकड़ा गया, कि 45 मिनट के भीतर केमिकल हथियारों से हमला करने की क्षमता सद्दाम हुसैन के पास है। अब इस पर बीबीसी के एक रिपोर्टर थे, एंड्रू गिलिगन ने इस पर रिपोर्ट की, और उन्होंने 2 सोर्सेज निकाले, कैली से भी बात की। कैली से बातचीत में उन्होंने ये निकलवाया उनसे, जो बातचीत का लबो लबाब था वो ये था, उन्होंने ये कहा कि देखिए, हमने जो डोसिए बनाया, उस डोसिए को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। हमने केवल ये बात कही थी कि इस बात के कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं कि केमिकल रसायन भंडार नहीं, और इस बात की भी संभावना है कि अगर वो हैं तो 45 मिनट के भीतर जो मोबाइल वैन्स हैं उन पे चढ़ा करके उनको चलाया जा सकता है। अब ये 2 अलग अलग बातें थी, ये दोनों बातें एंड्रू गिलिगन ने अलग अलग नोट की, और लेकिन जो 2 और सोर्स थे उनके, उसके बाद जो उनकी रिपोर्टिंग थी, उस रिपोर्टिंग में एक लाइन उन्होंने ये डाली कि जो डोसिए सरकार पेश करने जा रही है, उस डोसिए को सेक्स अप किया गया है। वो जो इंटरप्रिटेशन थी ये, और ये इंटरप्रिटेशन के 2 आधार थे। डेविड कैली ने इतना बताया कि मेरी जो डोसिए की रिपोर्ट थी उसको ट्रांसफॉर्म किया गया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि सेक्सअप किया गया है। 45 मिनट का दावा जो था वो गलत था, 2 जगहों से 2 अलग अलग एक दूसरे से असंबद्ध चीजें थी, उसको जोड़ करके सरकार ने ये दावा बना लिया, जो कि बिल्कुल झूठ था बात में। उस इतनी सी बात के ऊपर बीबीसी के डायरेक्टर जनरल को जो है इस्तीफा देना पड़ा। ऐसी कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि वो सेक्सअप, जो वो शब्द इस्तेमाल किया, द डोसिए वाज सेक्स्ड अप, वो इतनी बार घूमा, और 2 घंटे के भीतर हर अखबार, हर चैनल की हेडलाइन वो अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन बन चुकी थी। और उसके बाद सरकार तिलमिलाई, क्योंकि तब तक हमला नहीं हुआ था। उसके बाद हमला तो खैर हुआ, लेकिन उसकी वजह से कम 2 महीने तक हम उसी पर माथापच्ची करते रहे कि ये कहना सही था या नहीं था, गलत था। तो बात ये है कि युद्ध की जब रिपोर्टिंग होती है, उसमें इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश नहीं होती। आप जहाँ जाते हैं, हम जिसकी भी रिपोर्ट लेते थे, उससे पहले, बाद में, बीच में 4 बार ये चेतावनी देते थे कि देखिए, ये एम्बेडेड रिपोर्टर हैं। ये रिपोर्ट हमें जहाँ से मिल रही है, ये या तो इराकी सेना के साथ हैं इस वक़्त, या ये जो मित्र देश कहलाते थे उनकी सेना के साथ है, फलां जगह खड़े हैं, इसलिए हम रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन आप उस पर भरोसा करें न करें, या आपके विवेक पर निर्भर करता है। यही बात दंगे पर लागू होती है, यही बात बलात्कार जैसे जो विषय हैं उन पे लागू होती है, कि आप फैक्ट्स की रिपोर्टिंग करेंगे, आप इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे। इंटरप्रिटेशन की बात बाद में आती है। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह की चना जोर गरम, जिस तरह की पीठ पत्रकारिता की जो हेडलाइंस बनाई जाती हैं, अब मैं देख रहा था बाकी अंदर क्या हो रहा है, भारत वाली जहांगीर पूरी वाली रिपोर्टिंग तो मैंने इतनी नहीं देखी,
लेकिन जो कुछ यूक्रेन में जितने भी चैनल 1-2 गए हैं, उन्होंने जो वहाँ नाच-नाच के रिपोर्टिंग की है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ जो फ़िल्में शूट करने के लिए जाते हैं, गाना बना जी, हम जी। तो शर्म के मारे अपना मुँह छिपा लेते हैं कि सड़क पर नाच रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, क्या फ़िल्म उसके बाद बन के आती है। तो उसी तरह से नाच-नाच के रिपोर्टिंग वहाँ की जा रही थी। तो ये कोई शैली नहीं है, ये भंगिमा नहीं है, ये शब्दावली नहीं है, जी। ये जो है ये अनुशासन नहीं है, हुँ, जिसका बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा, उसको जैसा आप कह रहे थे परोसा जाता है, तो हुँ। इस तरह की चीज़ों की रिपोर्टिंग परोसी नहीं जाती है, कहीं कुछ तो ठीक मानवीयता की होनी चाहिए। जब पत्रकारिता इस स्तर पर पहुँच गई है, तो मुझे लगता है इनको खुद ही अपने अंतर्मन में जो है झाँक के देखना चाहिए। अगर नहीं देखा और उसके बाद सरकार की धमकी पड़ी है, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।